नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो प्रत्ययों के बारे में पढ़ा और आज के वीडियो में हम लोग आगे के दो प्रत्यय सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय हम लोग के लिए के अर्थ में यूज करते हैं, जैसे बालकाः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति, यानी बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय में उ और न का लोप हो जाता है और सिर्फ तुम बचता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पठ, इसको अगर ब्रेक करना है तो हम लोग लिखेंगे पठ प्लस तुमुन, पठितुम। लिखा प्लस तुमुन। यहाँ पे भी अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे दो दो धातु आते हैं वहाँ पे हम लोगों को पहला वाला लेना है, दूसरा वाला नहीं लेना है। गम प्लस तुमुन, तो ये हो जाएगा गंतुम। दायच्छ प्लस तुमुन, दातुम। देने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए। तो इसके लिए हम लोग के लिए के अर्थ में हम लोग तुमुन प्रत्यय यूज करते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोजवा कुरुत। प्रकृति मतलब मूल धातु, प्रत्यय मतलब उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय। सह खादा प्लस तुमुन भोजनालयम गच्छति, भोजनालय रेस्टोरेंट। खादा प्लस तुमुन, तो इसका आंसर हो जाएगा खादितुम। अहम खेलितुम बहिः गच्छामि। खेलितुम यहाँ पे भी पूरा दिया हुआ है और आपको ब्रेक करके लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, धातु लिखेंगे पहले, उसको हलंत देना आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको पूरा तुमुन लिखना है, न में भी हलंत आता है। रामः जलम पातुम नदीम प्रति गच्छति। पातुम, यहाँ पे पा पीब धातु है तो पा पीब पूरा भी लिख सकते हैं या पा प्लस तुमुन। न में हलंत आता है, इसको भूलना नहीं है। तुमुन जब भी हम लोग ब्रेक करते हैं तब तुमुन आपको पूरा लिखना है और न में हलंत देना है। हलंत यानी तिरछी रेखा। लब्धुम सफलताम लब्धुम सह कठिनम परिश्रमम करोति। लब्धुम, तो लभ धातु है यहाँ पे आया हुआ और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। सह स्नातुम नदी प्रति गच्छति। स्नातुम, स्ना धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे। रमा पायसम खादा प्लस तुमुन इच्छति। खादा प्लस तुमुन यानी खादितुम। ब्रेक करके दिया हुआ है, हम लोगों को पूरा लिखना है। अमरः चलचित्रम द्रष्टुम गच्छति। द्रष्टुम देखने के लिए, दृश्य पश्च धातु है तो दृश्य प्लस तुमुन। हर बार बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके रख रही हूँ। तो जब भी हम लोगों को ब्रेक करना है तो यहाँ पे ये श नॉर्मल वाला श आता है, शामरुक वाला श। और जब भी हम लोगों को साथ में लिखना होता है वहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे द्रष्टुम लिखा है तो यहाँ पे षटकोण वाला श आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि वो दोनों जगह एक ही श लिख देते हैं। तो दोनों जगह एक ही श नहीं लिखना है। जब भी ब्रेक करते हैं तो ये वाला श लिखना है और जब भी साथ में लिखते हैं तो षटकोण वाला श लिखना है। छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति। पठितुम, तो पठ प्लस तुमुन। बालकाः कथां श्रोतुं मातां कथयन्ति। श्रोतुम, श्रु धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो श्रु प्लस तुमुन। माता भोजनम पक्तुम पाकशालायां गच्छति। पक्तुम पकाने के लिए, तो पच धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जनाः भोजनम कृ प्लस तुमुन भोजनालयं गच्छन्ति। कर्तुम, करने के लिए, भोजन करने के लिए भोजनालय जाते हैं। कर्तुम, कृ प्लस तुमुन कर्तुम। सह रोटिकां खादा प्लस तुमुन गच्छति। खादा प्लस तुमुन खादितुम। अहम जलम पा प्लस तुमुन गृहं गच्छामि। पा प्लस तुमुन पातुम। उसके बाद
प्रशिक्षकः खेल प्लस तुमुन आदिशति, खेल प्लस तुमुन खेलितुम, ब्रेक करके दिया हुआ है, हम लोगों को साथ में लिखना है, तो खेल प्लस तुमुन खेलितुम। त्वम स्नातुम स्नानागारम गच्छसि, स्ना प्लस तुमुन, और उसके बाद है पाठस्य स्मृ प्लस तुमुन सा पुनः पुनः पठति, स्मर्तुम, स्मृ प्लस तुमुन स्मर्तुम, याद करने के लिए, स्मर्तुम। तो इस तरीके से हम लोगों ने तुमुन का वर्कशीट भी सॉल्व कर लिया और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया साथ में। अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे का प्रत्यय, और वो है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे। तवतु प्रत्यय हम लोग पास्ट टेंस के अर्थ के लिए यूज करते हैं, पास्ट टेंस यानी लंग लकार, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय में क और उ का लोप हो जाता है और सिर्फ तवत बाकी रहता है। जैसे पठ धातु अगर लिया हम लोगों ने, पठ प्लस तवतु, तो ये हो जाएगा पठितवत, ये इसका मूल रूप बन जाएगा पठितवत। लेकिन इसको अपने को चलाना है होता है, तो पुल्लिंगी में चलाते हैं हम लोग इसको भगवान के डेस से, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो वैसे ही चलेगा ये पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। और स्त्रीलिंगी में चलता है ये नदी के जैसे, नदी, नद्यौ, नद्यः, वैसे पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मुझे बोलना है बालकः पाठम पठ प्लस तवतु, ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग पास्ट टेंस यानी लंग लकार में क्रियापद लगाते हैं, तो वैसे यहाँ पे क्रियापद के जैसे हम लोगों को इसको लगाना है। बालकः एक वचन में है तो कर्ता एक वचन में है, तो ये भी एक वचन में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पठितवान। बालकः पाठम पठितवान यानी बालक ने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने की प्रोसीजर क्रिया पूरी हो गई है। अगर यहाँ पे बालकौ होता सपोज, तो हम लोग लिखते पठितवन्तौ, और अगर यहाँ पे बालक का हा बहुवचन में होता अगर करता, तो हम लोग इसको भी बहुवचन में लिखते पठितवन्तः। अगर यहाँ पे बालिका होता स्त्रीलिंगी होता, तो बालिका पाठम, यहाँ पे एक वचन में है तो ये भी एक वचन में आएगा प्रत्यय, तो यहाँ पे आएगा पठितवती, बालिका पाठम पठितवती यानी बालिका ने पाठ पढ़ लिया। तो इसको हम लोगों को पास्ट टेंस कंसिडर करना है और पास्ट टेंस के जैसे इसको यूज़ करना है, उसको लगाना है, यानी क्रिया पूरी हो जाएगी। पास्ट टेंस में जैसे क्रिया पूरी हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लंग लकार हम लोग तवतु प्रत्यय यूज़ करके भी लंग लकार के जैसे उसको लगा सकते हैं, या पास्ट टेंस में कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बालिका पाठम पठितवती, बालिका ने पाठ पढ़ लिया। बालकः पाठम पठितवान यानी बालक ने पाठ पढ़ लिया। तो आपको याद रखना है इसका मूल रूप बनता है और उसके बाद उसके रूप चलते हैं पुल्लिंगी में भवान के जैसे और स्त्रीलिंगी में नदी के जैसे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंगी में आता है, वैसे ही पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः ऐसे आ जाएगा, और स्त्रीलिंगी में आ जाएगा नदी नद्यो नद्यः, तो यहाँ पे आ जाएगा पठितवती पठितवत्यो पठितवत्यः। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे भी हम लोग को जहाँ पे दो धातु आते हैं तो हम लोग को बाहर का धातु लेना है गम प्लस तवतु, तो ये हो जाएगा गतवत। और ये भी वैसे ही चलेगा भवान भवन्तौ भवन्तः, तो गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे रामः वनम गतवान। अगर पूरा दिया हुआ है और आपको बोला है प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोजक कुरुत, विभागम कुरुत और संयोजक कुरुत, संयोजक मतलब साथ में लिखो, विभागम मतलब उसको ब्रेक करके लिखो, तो गतवान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग गम प्लस तवतु, ये उसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है। अगर ब्रेक करके दिया है तो आपको साथ में लिखना है, और अगर साथ में दिया है तो आपको ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक वर्कशीट हम लोग सॉल्व करते हैं अभी तवतु की। चलिए शुरू करते हैं। छात्रः पाठं पठ प्लस तवतु, तो ये हो जाएगा छात्र अभी एक वचन में है तो इसलिए ये भी एक वचन में आएगा, तो यह आ जाएगा पठितवान। छात्रा पाठम पठ प्लस तवतु, छात्रा यहाँ पे स्त्रीलिंगी है अभी, तो स्त्रीलिंगी में है तो ये कैसे चलेगा, नदी के जैसे चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पठितवती। छात्राः विद्यालयं गम प्लस तवतु, छात्राः अभी यहाँ पे ये बहुवचन में है तो कर्ता बहुवचन में, तो ये भी बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा गतवन्तः। भवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। रामः वनं गतवान, यह भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था साथ में। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करना है तो गम प्लस तवतु, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोगों को ब्रेक करना है हम लोगों को तवतु पूरा लिखना है, क त व और त को उ की मात्रा। अध्यापको विद्यालयम गम प्लस तवतु, अभी यहाँ पे अध्यापको कर्ता जो है द्विवचन में आया हुआ है तो इसको भी हम लोग द्विवचन में लिखेंगे, भवान भवन्तौ, वैसे गतवान गतवन्तौ, यानी दो अध्यापक विद्यालय गए, जाने की क्रिया पूरी हो गई। सा पाठम पठितवती, अभी यहाँ पे पठितवती लिखा हुआ है, पूरा पद दिया हुआ है, उसको ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पठ प्लस तवतु, ये इसका आंसर हो जाएगा। बालकाः उद्याने क्रीडा प्लस तवतु, बालकाः बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में, तो क्रियापद के जैसे ये भी बहुवचन में आएगा प्रत्यय जुड़ के, तो ये हो जाएगा क्रीडितवन्तः। सॉरी यहाँ पे मात्रा मैंने गलत लगा दी है, क्रीडितवन्तः। ते चित्रपटम दृश्य प्लस तवतु, ते सह तौ ते, तो यहाँ पे बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में, तो क्रियापद भी बहुवचन में आएगा, तो ये हो जाएगा दृष्टवन्तः। दृष्टवान दृष्टवन्तौ दृष्टवन्तः। बालिकाः विद्यालयम गम प्लस तवतु, बालिकाः अभी यहाँ पे बहुवचन में है तो कर्ता बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में आएगा, गतवत्यः। नदी नद्यौ नद्यः, वैसे गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। अश्वाः वेगेन धावितवन्तः, तो अभी यहाँ पे पूरा पद दिया हुआ है और हम लोग को उसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा धाव, यानी मूल धातु प्लस प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है तो प्रत्यय लिखेंगे यहाँ पे। सा मयूरम दृश्य प्लस तवतु, सा अभी ये सर्वनाम है और स्त्रीलिंगी है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दृष्टवती, एक वचन में है इसलिए हम लोग लिखेंगे दृष्टवती। सह अश्वात पतितवान, यानी गिर गया, तो पत धातु है और उसके साथ तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे हम लोग। छात्राः लेखम लिखितवन्तः, अभी छात्राः के हिसाब से यहाँ पे लिखितवन्तः लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करना है हम लोग को, तो मूल धातु और साथ में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है उसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। बालकाः दुग्धम पा प्लस तवतु, बालकाः अभी ये बहुवचन में आया हुआ है कर्ता, तो ये भी अपने को बहुवचन में लिखना होगा, पीतवान पीतवन्तौ पीतवन्तः। छात्रे गृहकार्यं कुरु प्लस तवतु, तो छात्रे अभी यहाँ पे छात्रा छात्रे छात्राः स्त्रीलिंगी है और द्विवचन में आया हुआ है, तो नदी नद्यौ, तो कृतवत्यौ, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। रामेण सह सीता अपि वनम गम प्लस तवतु, रामेण सह सीता अपि वनम गम प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा गतवती, राम के साथ सीता भी वन में गई, गतवती। नदी नद्यौ नद्यः, तो कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः, इस तरीके से वो बनेगा और हम लोगों को कर्ता के अकॉर्डिंग उसको लगाना है। और देखा आपने कितना आसानी से हम लोगों ने ये तवतु प्रत्यय का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व कर ली, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछा जाता है, और अगर साथ में दिया है तो उसको ब्रेक कैसे करना है, और ब्रेक करके दिया है तो आपको साथ में कैसे लिखना है। आज के वीडियो में हम लोगों ने दो प्रत्ययों के बारे में पढ़ा और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है ताकि आपकी एक भी गलती ना हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।